कि पति अगर वो गर्मी है, कोशिश करें कि सूद का पैसा नहीं लगावें, सूद का सेवन न करें। बहुत ही खराब होता है। जाली काम नहीं करें, घूस नहीं लें, 2 नंबर के धंधे नहीं करें, नहीं तो लूडो की तरफ होगा। जैसे सीढ़ी पर 7 से सीधे चले जाइएगा 64 पर, और अगर कर्म करते रहिएगा तो सीधे 98 से चले जाइएगा 2 पर। लूडो का खेल हमारा जीवन है, सांसारिक आकर्षण है बहुत, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। हम लोग प्रतिदिन गुरु वंदना करते हैं संस्कृत में ओम सहना भवतु, ओम परमात्मा के साथ सहना भवतु साथ साथ हो रहे हैं, सहनो भुनक्तु साथ साथ हम लोग भोजन करें। भोजन का मतलब अन्न ही नहीं, ज्ञान भी। सह वीर्यम करवावहै, आपके द्वारा पढ़ाई गई विद्या, प्रदत्त विद्या तेजस्विता को प्राप्त हो। मां विद्वेषावहै, मां मतलब नहीं, हम लोग आपस में द्वेष नहीं करें, ईर्ष्या नहीं करें। अगर आप बहुत सेवा करते हैं बाबूजी की, तो सेवा कीजिए, सेवा की ओर उन्मुख कीजिए लोगों को, सत्संग की ओर, लेकिन दूसरे को गाली मत दीजिए, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। और यही सबसे बड़ी बाबूजी की सेवा है। बाबूजी मुझे भी सत्संग कराए हैं। एक व्यक्ति ने इतना दुर्व्यवहार किया तो मुझे क्रोध हुआ, और क्रोध में मुझे 5 दिन तक नींद नहीं आई। मन करता था कि उठाएं, मार दे गोली, शूट कर दें, लेकिन भय यही लगता था, अपना भय नहीं लगता था, मैं गोली मार दूंगा, अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, जेल जाऊंगा, परिवार को कष्ट होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता होगी कि बाबूजी के चरणों में बैठते हैं, माइक पकड़ के बोलते हैं, लोग क्या सोचेंगे बाबूजी के बारे में, सत्संग के बारे में, हमारे दुर्व्यवहार से सबसे ज्यादा तकलीफ किसी के होती है। बाबूजी के पास में गया, बाबूजी बोलते कि होश है, 1 सप्ताह से सोए नहीं, नींद नहीं आ रही, और तुम आए हो तो तुम्हारे अंदर देख रहे हैं कि काला नाग बैठा हुआ है, खूब काट रहा है। वहां भी हमको नींद नहीं आई। फिर बाबूजी अपने साथ दरभंगा लेने चले गए, फिर नवरात्र का पाठ करने के लिए गए, फिर क्रोध अपने आप शांत हो गया, समस्याएं थी वह भी शांत हो गई। कहेंगे मान लिया कि किसी ने दुर्व्यवहार किया तो क्या करोगे? क्योंकि बाबूजी हमको सबसे ज्यादा डर आप ही से लगता था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। बाबूजी ने स्पष्ट कहा है कि पूर्व जन्म से जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, अभी तक वही लोग आए हैं, नया भक्त तो आया ही नहीं है। और तुम लोग का कर्तव्य है नए भक्तों की सेवा करना, जितने नए लोग उनकी सेवा करना। सत्संग में हम आते हैं, अपने घर में हमारा एक मित्र है, अरबपति है, लेकिन अपने कमरे की, अपने फर्श की सफाई खुद करता है। उसके अंदर जरूर नौकर चाकर है, पता ही सब कुछ है, कहें कि नहीं अपना कमरा अपने साफ करते हैं। सत्संग में भी आए तो जहां हम खा रहे हैं तो कप पी रहे सीधे ले लेते हैं। बहुत सारे के देखिए खैनी ऐसे ऐसे करके बनाते रहते हैं। भैया तुम आए हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी उन पर ध्यान दिया कि बच्चे क्या सोचे कि हाँ खैनी खाने के लिए सिखाया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। बाबूजी ने जो बगीचा लगाया है, जो उपवन लगाए हैं, उसकी सेवा करें, उसको फलने फूलने दें, उनकी टहनियों को छांटे मत, उसमें खाद पानी दें, फूल को खिलने दें, लोगों को जोड़े सत्संग की। सबसे बड़ी गुरु की सेवा यही। गुरु की सेवा का मतलब हाथ दबाना और पैर दबाना और सर दबाना दिखाना नहीं है। गुरु की सेवा उनके भक्तों की सेवा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति, जो मेरा भक्त है उसका नाश नहीं होगा। सारे लोग ब्रह्मास्त्र लेके खड़े हो जाएंगे, उसके बाद भी अगर आप समर्पित गुरु के शिष्य हैं तो आपका बाल बाल कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है श्राप देने की। ऋषि लोग पहले तपस्या करते थे, शक्ति रहती थी, उठाए कमल श्राप दे देते, ब्रह्मास्त्र चला देते थे। आज ही भाई बहुत लोग उस तंत्र मंत्र सिद्ध कर लेते हैं तो प्रयोग करने लगते हैं।
या तुम जिस पर प्रयोग कर रहे हो कभी सोचे हो कि हो सकता है उसके पास ही वही मंत्र हो? तो इस तरह के धंधे नहीं करें। अगर आपने कोई मंत्र कर लिया हो, नौगछिया में एक बार सत्संग हो रहा था, रात हो गई, सब लोग बाबूजी बोले कि वो से देखो कोई आदमी है, मैं आराम करना चाहता हूं। मशाही लगा दी गई उनकी। डॉक्टर दीक्षित से बाहर निकले, कहीं कोई है, एक महिला आई वहां पर, एक बच्ची थी उसकी। हम साथ आते हम लोग बैठे हुए कि क्या है, उसका कहा एक तबीयत थोड़ी खराब रही थी। बाबूजी ने ऐसे हाथ किया, ऐसे घुमाया, उसके बाद लड़की ऐसे घूमने लगी तो इतना जोर से घूमने लगी जैसे लगता था कि चक्कर हो गया, और सीधे बाबूजी के चरणों में जैसे लगता है खूब गा रहा है, ऐसे करने लगी। बाबूजी बोले कि देखो, सारी बीमारी के जड़ में तुम, क्योंकि सरकार हम तो पूजा पाठ खाली सिखा रही है, दुर्गा सप्तशती पाठ करते, दुर्गा शब्द नहीं सिखा रही हो, टाइम का मंत्र सिखा रही हो। अब तुम भी जानती हो, तुम्हारा मंत्र भी आज हम सीज कर ले रहे हैं। अरे मंत्र जानते हो तो लोगों का कल्याण करो, ये धंधा क्यों करे? तो मंत्र सिखा रहे तो लड़की पागल हो गई, स्कूल जाते। बाबू ने कहा कि नहीं, आज से पूजा पाठ बंद करो, तुम भी पूजा पाठ बंद करो, और गुरुवंदना ले लो, गुरुवंदना करो। तो अगर तुम्हारे पास ऐश्वर्य दिया है तो उससे किसी का मर्डर मत करिए। राइफल है तो लोगों का कल्याण कीजिए, मंत्र है तो लोगों का कल्याण कीजिए। एक से एक लोग आते हैं, एक से एक अनुभूतियां होती हैं। कभी कभी तो बाबूजी पर ही मंत्र प्रयोग हो जाता था। मंत्र प्रयोग एक महिला ने कर दिया, नतीजा हुआ कि हमारा कुत्ता जल गया। फिर उसका मंत्र जो बाबूजी खींचे तो भीड़ से उठी और कान पकड़ के उठक बिठक करने लगे। तो ये सब धंधे जो समाज में हैं, जिसके चलते विकृतियां हैं, लोग समाज में परेशान हो रहे हैं, इन सारे धंधों को, और खास करके जहां पर आप सत्संग कर रहे हैं, ये विष्णुपद में बगल में कुआं है, धर्मारण्य है, वहां तरह तरह के भूत प्रेत वाले लोग आते हैं, अपने पिंडदान करते हैं, मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आए, हम में जो भी परेशानियां हैं, जो भी हैं, जो भी तंत्र मंत्र है, सब हम सौंपते हैं। अज्ञातवास में जैसे पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र संरख दिए शमी के वृक्ष पर, तो शमी के वृक्ष पर इसलिए रखे थे कि दोबारा उस अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना था। कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करें, सहज भाव में रहें, सेवा भाव में रहें, परिवार की सेवा करें, अपने परिवार के लोगों को गुरु की संतान समझकर सेवा करें। ये नहीं समझे कि हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा चाचा है, गुरु परिवार समझे। यही है वसुधैव कुटुंबकम, यही है सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप अगर सबके कल्याण की बात सोचेंगे, आप अगर 10 कल्याण करेंगे तो 100 कल्याण आपके लिए गुरु खोल कर रखे हुए हैं, झोली आपके लिए। गुरु की सारी सत्ता, आध्यात्मिक सारी ऊर्जा शिष्यों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। आप सिर्फ ध्यान कीजिए, जहां भी ध्यान कीजिए। हमको तो अनुभव है कि बाहर भी है ध्यान किए, कहीं भी किए, हवाई जहाज में ध्यान किए, वहीं पर बाबा जी का दर्शन हुए। तो ये सामान्य नारी नहीं है, सामान्य विग्रह नहीं है। और एक और गलती सत्संगियों में लोगों में हो गई कि बाबूजी अब तो नहीं रहे। बाबूजी हैं, और आपको मैं बता देता हूं कि अगले 250 वर्षों का रोड मैप सत्संग का बाबूजी ने मुझे बता दिया है कि क्या होगा और कैसे कैसे होगा। गुरु मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। कोई गुरु होने का स्वांग नहीं करेगा। सत्संग में आता है तो वह सेवा भाव में रहे, सेवा करे। अगर गुरु वही करने का मन है तो चाहे अपना सत्संग खड़ा करे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इस सत्संग को कोई व्यवधान नहीं करे। जैसे सत्संग जैसे चल रहा है वैसे चलने दें, उसमें कोई तरमीम न करें। और मेरी स्थिति है कि साथ उन्होंने कहा कि तुम लोग हिल जाओगे, हमारा सत्संग हिल जाएगा, सबसे ज्यादा प्रहार होगा। सत्संग अगर देना चाहते हो तो डट के रहना होगा, और डट के रहना होगा तो जान ले मैं आदमी के रूप में नहीं हूं, मैं बाबूजी का
पोसा हुआ एक एल्सेशियन डॉग हूँ। गलत होगा मैं भूकूंगा, गलत करोगे मैं काटूंगा। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो सत्संग का, न सत्संग का बिगाड़ सकते हो न मेरा बिगाड़ सकते हो। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो, बाबू जी का सत्संग जैसे है उसी रूप में सेवा करें। बाबू जी ही गुरु हैं, और अगर आपको खुद गुरु बनने की लालसा है तो स्वागत है आपका, आप सत्संग खड़ा कर दीजिए बाबू जी के। लेकिन बाबू जी के नाम पर जो सत्संग है, जो सत्संग जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, उसमें कोई गुरुई मत करे। हमको बोले कि नारायण जी तू सतर्क रही हो, तू गुरुई के चक्कर में मत पड़िए। लोग बड़े लोग गुरु बनना चाहते हैं, हमने तो आचार्य बनना चाहते हैं। बहुत लोग के ईगो रहती है, कितना करें तो हम कुछ करें, किसी को पुत्र दे दें, किसी को नौकरी दे दें, लोग मान सम्मान करें, पूजा चढ़ावा चढ़े, लोग आवे दे, ठीक है बने तो महात्मा करने दो। लेकिन अपना संस्कार क्षय हो जाए, कुछ प्राप्त कर ले, तभी ये धंधा करने कि सतर्क कह देना, मानना न मानना लोगों का काम। एक बार एक घटना घट गई तो बाबू जी ने पूछा, बहुत नारायण जी को रहना कि नहीं? कहेंगे जी बाबू जी हम करते ना, तू कहला कहना। क्योंकि बाबू जी इस तरह से उत्तेजित थे कि हमारी बात को सुन नहीं सकते थे। कहेंगे नहीं, देखो जब तुम जान रहे हो, तुम समझ रहे हो, तो उसको कह देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, नहीं तो दोष तुमको भी लगेगा। अस्ते का मतलब चोरी करना होता है, सिर्फ रुपये पैसे की चोरी नहीं है, धन की चोरी नहीं है, मकान की चोरी नहीं है, अन्न की चोरी नहीं है, पशु की चोरी नहीं है, बल्कि विचार की चोरी ही चोरी है। अगर कोई घटना घट रही है तुम बचा सकते हो तो सतर्क कर दो, ये काम मत करो। कुछ सुनने की स्थिति में नहीं, उत्तेजित जितना रहते हैं वो कुछ नहीं पाता है, चुपचाप हाथ जोड़े प्रार्थना करते रहते हैं, बाबू जी दया करें। तो मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं कि कबीरा कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जिद खींचो तित जाऊं। अगर आप मुझे कुत्ता भी कहिएगा तो स्वागत है, इसलिए कि बाबू जी ने जिम्मेवारी दी हो, उसी का काम है। दरवाजे के एल्सेशियन डॉग में छोड़ा, बाबू जी ने पट्टा बांध दिया है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी डोर बाबू जी के हाथ में है। और जब इशारा करते हैं तो मैं भूखता हूँ, और नहीं तो मैं चुप रहता हूँ। मिल जाता है खाने के लिए तो मैं खाता हूँ, पूछ बुलाता हूँ, चुपचाप सो जाता हूँ। देखने में मैं आदमी जरूर हूँ। सुनने को मिला हमको, कुत्तों के भोगने की परवाह नहीं कर रही है, बहुत अच्छा है। बाबू जी ने कहा सतर्क कर। अगर आप समझें कि हम भी कोई गलत कर रहे हैं तो हमको भी आप लोगों का स्वागत है। मैं बुरा नहीं मानूंगा कि आप गलत कर रहे हैं। तो सत्संग में जुड़े, समाज में सकारात्मक विचारों के साथ रहें, और एक आदर्श जीवन जीना ही सत्संग की सेवा है, ताकि आपके चरित्र को देखकर कोई व्यक्ति के कौन व्यक्ति जिसका गुरु कैसा है, सत्संग कैसा है, कैसे व्यक्ति से इनसे जुड़ गया कि आज के पहले तो लफंगा जैसा व्यवहार करता था, अब तो संत जैसा हो गया है।